क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स है उनके फ़ैन नहीं हो, लेकिन बाकी बाहर के किसी प्लेयर्स के फ़ैन हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये बताना ज़रूरी है कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि हमारे एक्स इंडियन स्कीपर थे, जो कि एक सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में हमें सबको पता है, उनके जैसा प्लेयर ना आज तक कभी आया है ना कभी आएगा। ये बात तो मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनके पास ना वो स्किल थी, मतलब वो टेम्परामेंट थी, उन्हें पता था कि यार मतलब गेम में चल क्या रहा है। वो पूरे मास्टरमाइंड थे, उन्हें गेम पूरी अच्छी तरह से समझती थी। वो आखिर तक अपने गेम को ले जाते थे ताकि सामने वाला पूरी तरह से डर जाए, उसके सामने वाले पर प्रेशर आ जाए। ये नहीं बल्कि कि वो खुद डर जाते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, वो अगर कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। काफ़ी मैचेस हमने देखे कि उन्हें फिनिश करते हुए, और जैसे कि बोल रहे हैं सब कि रोहित शर्मा के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा बुरे है ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि बोलूँगा भी नहीं कभी, क्योंकि रोहित शर्मा आई नो लिटरली मतलब वो बंदा भी बिल्कुल सही कैप्टनशिप कर रहा है। अभी थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है तो वो चलते ही रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो फिर हार्दिक पांड्या के बारे में भी हमने सोचा था, उनका भी तो टाइम काफ़ी खराब चल रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्दिक पांड्या एक खराब प्लेयर है, नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि दुनिया में आज तक कहीं नहीं मिला है। उसी प्रकार से हम सभी को पता है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से एक प्लेयर है, एक कैप्टन थे, वो कंपैरिजन में किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता यार। और ये जो बातें कहते हैं ना कि गौतम गंभीर ऐसे कहते हैं, बाहर के कुछ एक्स क्रिकेटर्स वो ऐसे कहते हैं, वो वैसे कहते हैं, लोग उन्हें किसी के भी साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि बात पीछे बात हो रही थी कि विराट कोहली के साथ, तो विराट कोहली अपने लेवल पर बेस्ट है। मैं विराट कोहली के बारे में भी कोई बुरा नहीं कहूँगा। आई नो प्लेयर में कुछ खासियत है भाई कि मतलब विराट कोहली यार जिन्होंने इतने रन्स बनाए हैं इंडिया के लिए, इतने मतलब मैचेस जिताए है, वो बंदा भी फिनिश करने में बहुत अहम रोल प्ले करता था। और जिस तरह से रोहित शर्मा भी हमारा जो ओपनर है भाई, काफ़ी मुश्किल है हमें इसके जैसा एक ओपनर प्लेयर मिलना। लेकिन बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी की, तो यार मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी हो इन्हें आप हेट नहीं कर सकते, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक अलग ही लेवल का बंदा है यार। और ये लोगों को मतलब समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। पीछे कुमार संगकारा की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कुमार संगकारा जो श्रीलंका के एक्स प्लेयर थे, हम सभी को पता है वो भी कितने एक वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन थे श्रीलंका के लिए। लेकिन वो भी मतलब महेंद्र सिंह धोनी की काफ़ी तारीफ करते हैं। उनके इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसा प्लेयर उन्होंने आज तक नहीं देखा। बल्कि ये सब चीज़ें मैं नहीं, इंटरव्यूज़ और ये कुछ चीज़ें मतलब बता रहे हैं। अब हालांकि हमने देखना है बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग रही भाई ये तीन प्लेयर्स जो कि इंडिया को आज तक मिले। ऐसा नहीं बाकी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन नहीं किए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों का भी कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए कुछ अलग ही लेवल का था। अगर बात की जाए दोस्ती और अपनेपन की, तो हम सभी को पता है विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का जो बॉन्ड है फ्रेंडशिप का, वो कुछ अलग ही लेवल पर है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो प्लेयर्स के आपसी संबंध होते हैं, कुछ लोगों के सही होते हैं, कुछ खराब होते हैं। कोई किसी के बारे में टिप्पणी कर देता है, कोई किसी के बारे में अच्छा कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर खराब हो जाता है, भाई उनका पर्सनल इशू रहता है। जैसे हमने देखा जाए तो विराट कोहली ने भी उनके एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने टेस्ट कैप्टनशिप छोड़ी थी, उनके पास काफ़ी लोगों की कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन उनमें से कभी किसी ने उनके कॉल नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने उन्हें कॉल किया था तो वो थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि वो एक उस टाइम के रिटायर्ड कैप्टन थे। अगर बात की जाए हार्दिक पांड्या की, तो जिस तरह से वो फिलहाल फॉर्म में है, हम सभी को पता है कि वो मतलब एक डिस्ट्रक्टिव बैटर, एक ऑलराउंडर है, और उनका कंपैरिजन भी दुनिया में भी किसी भी ऑलराउंडर के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि बेन स्टोक्स भी सही है, लेकिन वो अपनी जगह पर है भाई। हम इंडिया का प्लेयर है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब रही बात फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, तो मुंबई के लिए भी कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है कि हार्दिक पांड्या उनका कैप्टन है भाई, उसमें भी एग्रेशन है, उसने भी टीम के लिए काफ़ी कुछ किया है। अकेले हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा ने ये सब कुछ नहीं किया है, बल्कि ना ही महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किया है। हाँ, वो एक जरिया है। अगर उन्होंने 90% भी अगर खुद का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो 10% भी टीम ने दिया है, तो किसी एक को क्रेडिट हम नहीं देना चाहेंगे, और कोई क्रेडिट लेता भी नहीं है, बल्कि ये फैंस ही होते हैं जो अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं। अगर बात की जाए बाकी सभी प्लेयर्स की, तो वो भी एक अलग ही लेवल के बनते हैं। लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी है, उनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। आप चाहे किसी के भी बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं भाई। आप बात रही क्रेडिट की, तो क्रेडिट का जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद क्रेडिट नहीं लेते, बल्कि दुनिया को पता है किसे क्रेडिट देना चाहिए और किसे नहीं। और क्रेडिट की बात मतलब क्या होता है, एक फेस होता है, उसे सामने सब कुछ जाना पड़ता है, मतलब सब कुछ हारे तो भी सामने जाना पड़ता है, सामने जाना होता है, जीते तो भी सामने जाना होता है, मतलब फेस करना होता है यार सब कुछ। वो करने के लिए भी कौन करता है, तो कैप्टनशिप इसीलिए मैटर करती है ना। अगर जीते तो आपको इसका क्रेडिट अपने आप मिलेगा, और हारे तो भी उसका जो रीज़न रहेगा तो आप ही बनोगे। इसलिए ऐसे लोग इन्हें कुछ मतलब कंट्रोवर्सीज में डाल देते हैं। वैसे आपस इनकी बॉन्डिंग अगर देखेंगे तो हमेशा अपने एक दूसरे के साथ वो काफ़ी हिल-मिल कर रहते हैं। तो रही बात है तीनों की, तो हम सभी को पता है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जो तीनों की जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी है। हमारे रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली तीनों भी एकदम बेस्ट प्लेयर्स है। हाँ, वो अलग बात है, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडिया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट की WTC, ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों में मैटर नहीं करते यार। कैप्टनशिप और जो गेम होता है उसमें ये सब कुछ चीज़ें बहुत अलग तरह से मैटर करते हैं। अगर इस चीज़ से कोई सहमत है नहीं, आई डोंट नो, बट
इन टर्म्स ऑफ प्लेयर वी कैन से नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ खूबियाँ सभी में होती है, लेकिन अगर देखे जाए एवरेजेस, जीतने की परसेंटेज और आपकी जो वैल्यू या आपका गेम के प्रति समर्पण, ये सब चीज़ें देखी जाती है तब जब आप क्रिकेट के बड़ा फेस बनकर बाहर आते हो। क्योंकि हमने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हम सभी को पता है कि जैसे एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी क्रिकेटर से उनके एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, पर ये बंदा आज भी क्रिकेट खेलता है। इसका रीज़न ये नहीं कि इसे पैसे की उससे की ज़रूरत है, पर हाँ ये जानते हैं कि फैन फॉलोइंग इन पर कितने डिपेंडेंट है। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL जिसे कहते हैं हम, वो पूरी बेस्ड होती है फैन बेस पर। मतलब फैंस हो गए तो वो इंटरटेनमेंट होती है, कोई ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं कि वो टूर्नामेंट होना ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फैन के लिए अभी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। हर चीज़ अगर हम लॉजिकली सोचा जाए तो फिर क्रिकेट ही बंद हो जाएगा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना। तो फ्रेंचाइजी क्या होता है इंटरटेनमेंट के लिए, और इंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी अगर दुकान, सबसे बड़ा अगर फेस कोई होगा तो वो है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि सभी को पता है फैंस, तो होम ग्राउंड ले लो या बाहर ले लो कोई भी, अगर आप चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई स्टेडियम, अगर हम देखेंगे वानखेड़े, पुणे का स्टेडियम देखेंगे, अरुण जेटली स्टेडियम देखेंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखेंगे, मोहाली का देखेंगे, धर्मशाला का, कोई भी स्टेडियम जाएंगे तो हमें वहाँ पर पीली जर्सी दिखाई देती है, और वो भी सिर्फ इसी इंसान की वजह से। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये इंसान काफ़ी बुरा है या फिर उसको मतलब खुद क्रेडिट लेता है। वही लोग जानते हैं, उससे यार मानते हैं, कुछ तो खासियत होगी ना बंदे में, इसलिए तो इतना जानते हैं, उससे इतना मानते हैं। हाँ अभी तो एज के अनुसार अगर तुम साल में 12 महीने में अगर सिर्फ 4 ही महीने क्रिकेट खेलोगे तो 2.5 महीने क्रिकेट खेलोगे तो कहाँ से आपका जो क्रिकेटिंग स्किल है वो बाहर आएगा। फिर भी जिस हिसाब से उनके जो फैन फॉलोइंग्स है, उनका जो गेम है वो काफ़ी बेटर लगता है यार। अगर बाकी इनके कंपेरिजन में बाकी प्लेयर्स का देखा जाए तो चांस तो सभी को मिला है ना, लेकिन उस चांस का कौन मतलब उसको जो कौन उसे गोल्ड बना रहा है और कौन चांदी, हम सभी को समझ में आता है ना। और कुछ लोग तो ऐसे भी जिन्होंने इतना सारे चांस मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमें अच्छे से पता है अगर जो पॉपुलैरिटी अगर हम देखेंगे तो मतलब काफ़ी जो बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स है, बड़े बड़े स्टार्स है, सेलिब्रिटीज़ है, वो भी विराट कोहली की ये बात अगर किसी को मानते हैं, वैसे तो विराट कोहली के पहले ही महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं। जैसे कि हाल ही में कभी कंट्रोवर्शियल भी इंटरव्यू होता, सब कपिल देव को, सभी को पता है कि कपिल देव को कितना मानते हैं इंडिया में। कपिल देव ने भी 83 का वर्ल्ड कप हमें जिता कर दिया था। उन्होंने भी कहा था कि यार विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का कंपेरिजन क्यों करते यार, मतलब बाप को बाप की जगह रहने तो बेटे को बेटे। उनका अर्थ ऐसा नहीं था कि विराट कोहली को बेटा और महेंद्र सिंह धोनी को बाप कहने के बाद उनका कुछ मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उनका बोलना था कि यार उनकी वैल्यू जो है वो पिता समान है, तो पिता की जो वैल्यू उन्हें रहने दो ना, बेटे के अपने हिसाब से रखो। तो इस हिसाब से इंडिया में ये सब कॉन्ट्रोवर्सी चलती है। तो मेरा हिसाब से तो मुझे यही कहना है। अगर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ लास्ट में भी बताना चाहूँगा मैं कि मेरा भी फेवरेट प्लेयर अगर कोई है तो महेंद्र सिंह धोनी है, उनके बाद अगर कोई है तो विराट कोहली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोहित शर्मा को भी हेट करता हूँ। इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एवर ओपनर वी हैव गॉट। अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की, तो इन तीनों को भी पॉपुलैरिटी इंडिया में कितनी है हम सभी को अच्छी तरह से पता है। और मैं तो चाहूँगा कि फॉरेन जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उनसे तो बेटर ही है कि हमारी टीम इंडिया के प्लेयर्स इतने महान रत्न हमें मिले हैं। कोई भी उठाकर देख लो, कोई भी देश का देख लो। अगर बात की जाए अपने स्टार्स की तो यही 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने IPL अभी बजा कर रख दिया है, मतलब ऊपर की लेवल पर लेके जाकर रख दिया है। और वहाँ पर भी सबसे मेन अगर किसी का रोल रहा है तो इन्हीं 3 प्लेयर्स का था, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जैसे कि CSK के कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने अपने इंडिया के लिए काफ़ी अपनी दिक्कतें पैदा की थी। तो दिक्कतें पैदा करने का काम था उनका जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट, और उस क्रिकेट में अगर किसी ने उनकी वापसी की तो हमारे प्लेयर, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे देश के खिलाफ है या फिर उनका कुछ ऐसा वैसा। क्या यार मतलब बात भी क्या करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो ये जो स्टार्स जितने भी बने हैं वो सब हमारे तो प्लेयर्स के हाथ के नीचे खेलकर बने हैं ना, तो यही बात होती है। अगर रही बात की स्क्वाड की, इस बार CSK का स्क्वाड तो वही इस तरह से CSK ने स्क्वाड चुन लिया ना, वो भी तो बेस्ट है। अभी मजा आएगा इस साल देखने के लिए कि महेंद्र सिंह धोनी किस प्रकार से भी क्रिकेट चलाते हैं, खेलते मतलब चलाना तो अभी भी ऋतुराज गायकवाड़ की जो CSK के कैप्टन है, लेकिन उनके जो सपोर्ट करेंगे वो आज भी हमारे महेंद्र सिंह धोनी ही रहेंगे। हाँ अगर लास्ट में बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी के लिए हेट मत फैलाओ, बस अपने प्लेयर से उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें वैल्यू दो, उनका जो गेम देखो और बस एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।